हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल। आज हम बात करने वाले हैं आपका जो पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम हुआ है उसकी जो एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ है वो क्या रहने वाली है। इस पर हमने एक क्विज़ भी डाली थी, यानी कि एक पूछा गया था कि क्या इस पे हमें वीडियो बनानी चाहिए। तो जो रिस्पांस आया उसके बेस पे हम इस वीडियो की शुरुआत करेंगे। वीडियो थोड़ा लंबी हो सकती है, लेकिन इत्मीनान से अंत तक आप चीज़ों को देखते समझें तो आप अपना मूल्यांकन बेहतर तरीके से कर पाएंगे। ठीक है, आप सभी जानते हैं कि ये डबल टियर एग्ज़ाम है, यानी कि इसमें पहले फिजिकल हुआ है, फिर इसमें आपका रिटर्न वाला प्रोसेस रहता है। ठीक है, तभी इसके द्वारा जब ये दोनों आपस में जुड़ेंगे तभी इसमें फाइनल सिलेक्शन होगा, यानी कि फाइनल कट ऑफ डिसाइड होगी। ठीक है, सबसे पहले इस प्रश्न पत्र की बात करें तो जो आपका प्रश्न पत्र था वो आपका थोड़ा सा मॉडरेट किस्म का बना हुआ था, जिसकी वजह से इसमें बहुत सारे फैक्टर ये डिसाइडिंग होंगे जो आपकी कट ऑफ को डिसाइड करने वाले हैं। उन सब में बात करने से पहले हम सबसे पहले ये चीज़ पर बात करें कि पेपर कैसा था और इसमें जो क्राइटेरिया है वो मेनली क्या है। सबसे पहले पेपर थोड़ा मॉडरेट किस्म का था। दूसरी बात, इसमें जो जो एज फैक्टर है वो आपके 22 साल का है। ठीक है, मैं अनरिज़र्व की बात यहाँ पर कर रहा हूँ। ठीक है, अनरिज़र्व की जो कैटेगरी है, जो अनरिज़र्व हैं उनके लिए 22 साल का इसमें एज का क्राइटेरिया था। ठीक है, जो आपका पेपर है वो थोड़ा सा मॉडरेट किस्म का बना हुआ था, जिसकी वजह से थोड़ा सा कट ऑफ में जो असर रहेगा वो बहुत ऊपर नहीं रहेगा, यानी कि वो ठीक ठाक नीचे देखने को मिलेगी। दूसरी बात, इसमें क्राइटेरिया क्या है कि आप जब यूके एसएससी का एग्ज़ाम देते हो तो अगर आप अनरिज़र्व और ओबीसी कैटेगरी से अगर आते हैं तो आपको 45 मार्क्स यानी कि 45% आपको स्कोर करना ही करना है, यानी कि आपका 100 नंबर का अगर प्रश्न है तो आपको 45 नंबर लाने ही लाने हैं। ये इतना बड़ा क्राइटेरिया इस एग्ज़ाम में डिसाइडिंग फैक्टर हो गया है जिसका आप अनुमान नहीं कर पा रहे हो। देखिए, मैक्सिमम जो कैंडिडेट हैं वो 45 प्लस ही नहीं हो पा रहे हैं। ठीक है, जिसकी वजह से इस इस एग्ज़ाम पे असर देखने को मिल रहा है आपके अनरिज़र्व कैटेगरी में। कैसे? देखिए, एक तो एज का फैक्टर 22 साल है, दूसरी बात आपको 45 स्कोर करना ही करना है। यानी मैं आपको एक एग्जांपल से इसको क्लियर कट करूँ। देखिए, आपके यहाँ आए हैं 44 नंबर, फिजिकल में आपके ये मान भी लेते हैं कि आपके 100 हैं, तो 144 हुए आपके, और कट ऑफ चली जाती है आपकी 39 चली जाती है। तो आप कट ऑफ क्लियर तो कर ही रहे हो, लेकिन आप बाहर हो जाओगे, आपका सिलेक्शन नहीं होगा। ये इस बार का ऐसा कुछ देखने को मिल सकता है। ये अभी आपको जो आप नए कैंडिडेट हैं उनके लिए थोड़ा सा अलग हो सकता है, लेकिन हाँ, ये सच बात है। सच कैसे है? जैसे कि इसमें हमने क्लियर कर दिया। ठीक है, आपको ये यानी कि 45 नंबर लाने हैं, साथ में अगर आप 95 स्कोर कर रहे हैं फिजिकल में और ये रिटर्न में 140, ठीक है, कट ऑफ 139 138 139 चलेगी तो इसका सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि इसने ये क्राइटेरिया पार कर दिया है। ठीक है, तो मज़ेदार बात यही इस पेपर में होने वाली है कि जो भी कैंडिडेट 45 प्लस स्कोर आपके रिटर्न में नहीं करेंगे वो कट ऑफ से यदि स्कोर में प्लस में भी होंगे उनका सिलेक्शन नहीं होगा। तो ये हमने आपको क्लियर कर दिया। दूसरी बात, इसमें एक फैक्टर ये है, एक तो एज का फैक्टर है 22 साल का। ठीक है, दूसरी बात, इसमें पेपर का लेवल थोड़ा सा ऊपर है। ठीक है, तीसरी बात, इसमें एक फैक्टर क्या है आपका जो वन दरोगा का रिजल्ट है। वन दरोगा में भी कई कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका फिजिकल पुलिस का रिटर्न भी था और आपके वन दरोगा का भी है, तो कई लोग अगर वहाँ कैंडिडेट सेलेक्ट हो गए तो उसका भी असर पड़ेगा इसमें। तो ओवरऑल बहुत सारे क्राइटेरिया इसमें फिक्स होने जा रहे हैं, जिसकी वजह से जैसे कि कनिष्ठ साइकिल टाइपिंग का भी है। तो अगर हम क्राइटेरिया देखें तो जिसके बेस पे इसमें आप अनुमान करेंगे कि इसमें किस तरीके से रहेगा। ठीक है, अनारक्षित 160, ये आपका पिछली बार का है, यानी कि जो इससे पहले वाली वैकेंसी है, यानी कि इससे पहले वाला जो रिजल्ट है उसका है। ठीक है, इसमें एससी का देखिए, अनुसूचित जनजाति का इसमें 157 के अराउंड है। ठीक है, बाकी अगर हम मेनली जो देखें तो मोटा मोटा ये है। ठीक है, फिर इसमें आप ये वाला क्राइटेरिया देखिए, आरक्षित पीएससी, पीएससी में कितनी गई है, अनारक्षित 157, ठीक है, अनुसूचित जाति 152 और है इसमें। ठीक है, अब इस बार इसका जो फैक्टर हमने पहले ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं, उनसे इसमें जो सेफ स्कोर क्या रहेगा, तो सबसे पहले हम इनसे ही बात कर लेते हैं जो अनरिज़र्व में है। अनरिज़र्व में 160 गई है तब जब बीच का है मान के चलो। ठीक है, दूसरी बात जो फिजिकल है वो भी ठीक ठाक है, रिटर्न ठीक ठाक है। दूसरी बात, जो कैंडिडेट हैं वो लगभग 1500 के अराउंड है, उसमें भी गर्ल्स होने के बाद मोटा मोटा मान के चल सकते हैं 1200 के अराउंड कैंडिडेट। ठीक है, इस बार की जो वैकेंसी है उसमें जो नंबर ऑफ़ कैंडिडेट हैं वो आपके लगभग 2000 के अराउंड वैकेंसी है। दूसरी बात, ये सिर्फ मेल है, इसमें फीमेल नहीं है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसमें डिसाइडिंग फैक्टर है। दूसरा, एज का क्राइटेरिया 22 साल है। ठीक है, इसमें 23 के अराउंड था संभवतः। ठीक है, दूसरी बात, इसमें जो मास था वो आपका ठीक ठाक भीड़ थी,
जो कि एक अच्छे लंबे समय से तैयारी वाली थी। इस बार क्राइटेरिया इस तरीके से डिज़ाइन हो रखा है कि आपका रिटर्न के लिए भी आपको टाइम नहीं मिला है, ठीक है। एकदम से यही पता नहीं चला कि एग्ज़ाम हो रहा है, कब हो रहा है, कैसे हो रहा है, पता ही नहीं चल रहा है। एकदम से एग्ज़ाम हो जा रहा है, कोर्ट का हाई कोर्ट का डिसीजन आता है और उसके बाद आपका एग्ज़ाम डिसाइड हो जाता है। तो ये बहुत सारे ऐसे फैक्टर हैं। द्वंद्व की स्थिति बहुत सारे कैंडिडेट की थी कि वो ये तय नहीं कर पा रहे हैं कि एग्ज़ाम होगा नहीं होगा, उसके बाद भी एग्ज़ाम कंडक्ट होता है और एग्ज़ाम जो कंडक्ट होता है उसका पेपर का जो लेवल है वो ठीक ठाक लेवल का है। तो बहुत सारे ऐसे फैक्टर इसमें बन रहे हैं जिसकी वजह से कट ऑफ का बहुत ऊपर जाना तो पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन क्या रहेगा, अब इस बारे में हम बात करते हैं। देखिए, जो आपका अनरिज़र्व है, अनरिज़र्व में इसमें 160 है, इतनी किसी भी हाल में नहीं रहेगी। ये लगभग 138 प्लस माइनस 2, लगभग ऐसी संभावना की जा रही है कि 138 प्लस माइनस 2 अनरिज़र्व में रहेगी, ठीक है। तो लगभग इतनी रहेगी, 138 प्लस माइनस 2, ठीक है। थोड़ा सा 129 भी हो सकती है, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि 138 ही रहे, ठीक है। 139 सॉरी, और 138 भी रह सकती है, ठीक है। ये लगभग इससे ऊपर बिल्कुल नहीं जाने वाली है। दूसरी बात, फैक्टर वही डिसाइडिंग होगा कि आपका 45 अनरिज़र्व ओबीसी में आपका क्लियर होना चाहिए, ठीक है। दूसरी बात, जो आपका अनुसूची जाति है, अगर इसकी हम बात करें तो ये 153 गई थी पिछली बार, ठीक है। इस बार जो रहेगा वो लगभग बहुत ज़्यादा अंतर नहीं रहेगा, 7 से 8 नंबर का अंतर रहता है किसी भी एग्ज़ाम में, ओवरऑल आप देख लीजिए। लेकिन इस बार ऐसी जो कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनके लिए एक थोड़ा सा नया कुछ देखने को मिलेगा। वो इसलिए देखने को मिलेगा क्योंकि जो 22 साल है उसमें अगर 5 आप ऐड करते हैं तो 27 के अराउंड हो रहा है। तो जो भी कैंडिडेट इस बार 27 साल के थे वो भी इस भर्ती में अपीयर हुए हैं और वो अच्छी तैयारी में हैं, ठीक है, जिसकी वजह से उनका स्कोर बहुत अच्छा होगा, ठीक है। तो इस बार ऐसा हो सकता है कि ये 5 से 7 नंबर का अंतर ना देखने को मिले और ये देखने को मिले आपको लगभग 4 नंबर का अंतर। तो लगभग अगर हम बात करें तो 100 134-35 के अराउंड, ठीक है, लगभग ये आपका इसमें रह सकता है। 134-35 प्लस माइनस 2 के अराउंड जो एससी कैटेगरी है वो लगभग 134 प्लस माइनस 2 के अराउंड रहने की उम्मीद है, ठीक है। अब एसटी की बात करें तो एसटी 157 थी इसमें। अगर इसमें एसटी की बात करें तो ये थोड़ा सा आपके जो अनरिजर्व है उससे थोड़ा सा नीचे रहेगी, लगभग 136 प्लस माइनस 2, ठीक है। बहुत ज़्यादा अंतर देखने को मिलेगा। देखो, इसमें 57 है, इसमें 60 है, ये मान के चलिए 3 नंबर का अंतर है। तो इसमें भी हम यही अनुमान कर रहे हैं, लगभग अनरिजर्व जो जनरल है तो उससे लगभग 3 माइनस माइनस करके देख लीजिए आप, लगभग इसके अराउंड रहेगी, ठीक है। अब जैसे इसमें पीएससी वाले में है, इसमें देखिए 157 है। अगर इसमें आप इसमें डिफरेंस कर पा रहे होंगे, अनरिजर्व में 160 यहाँ है, 157 है, 3 नंबर का अंतर है, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। एससी में देखिए 152 है, 153 है, कोई अंतर ही नहीं है, 1 नंबर का भी नहीं है, वो भी कुछ पॉइंट में है, ठीक है। तो ओवरऑल जो भी हम ये अनुमान कर रहे हैं, लगभग अनरिजर्व अगर हैं आप और आप अगर स्कोर कर रहे हैं लगभग 138, 139, देखिए जो अनरिजर्व में अगर हम बात करें 140 प्लस हैं, वो अपना श्योर समझे, वो लगभग आपके मान के चलिए फुली सेलेक्टेड है, ठीक है। 140 प्लस तो सेलेक्टेड रेंज में माना जाएगा, ठीक है। दूसरी बात, इसमें रिज़ल्ट का अगर बात करें तो रिज़ल्ट कब आएगा, रिज़ल्ट में इसमें ऐसा हो सकता है कि 2 कट ऑफ बनेंगी इसमें भी। एक तो अभी वाली बनेगी यानी कि जिसमें 2 गुना या 1.5 गुना ले, ठीक है, और दूसरी होगी जो फाइनल। तो फाइनल लगभग 139 के अराउंड रहेगी संभवतः अनरिजर्व की, ठीक है। इस बार ऐसा हो सकता है कि 1.5 गुना में थोड़ा सा 136 प्लस माइनस 2 पे आ जाए, 2 गुने की बात हो रही है ध्यान से, ठीक है। लेकिन जो फाइनल है वो लगभग 139 से ऊपर नहीं जाने वाली है, ठीक है, इसको आप ध्यान रखें, ठीक है। वैसी कैटेगरी में अगर हम एससी की बात करें तो लगभग इसमें थोड़ा सा लगभग 34 या 33 के राउंड रहे और फाइनल में इसमें भी लगभग 136 प्लस माइनस 2 या 137 के अराउंड रहे, लगभग ऐसा कुछ रहेगा, ठीक है। क्योंकि जो 2 गुने में लिए जाते कैंडिडेट, अभी इसमें क्या होगा कि जो कैंडिडेट डीवी के लिए बुलाए जाएंगे वो लगभग 2 गुने कैंडिडेट बुलाए जाएंगे, ठीक है। उनमें से बहुत सारे कैंडिडेट जैसे एसआई में होंगे, ऐसे कुछ कैंडिडेट जो मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो कैटेगरी से आते हैं, ठीक है, और कनिष्ठ सहायक में सेलेक्ट हो जाएंगे, कई अदर्स जगह भी सेलेक्ट हो जाएंगे। कई बार ऐसा होता है कि साइंस सब्जेक्ट का कोई स्पेसिफिक एग्जाम हो, ठीक है, तो ऐसा हो सकता है। तो डीवी के लिए बुलाएंगे 2 गुना, ठीक है। उसके बाद फाइनल जो रिजल्ट आएगा वो आपके 2000 पोस्ट के लिए आएगा, ठीक है। और ऐसा भी हो सकता है कि इसमें वेटिंग आए, वेटिंग इसलिए आएगी क्योंकि इसके बाद फिर आपका कनिष्ठ सहायक का भी फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। कनिष्ठ सहायक का रिजल्ट आने में अभी समय है, तो संभवतः ऐसा हो सकता है कि जब तक इसका फाइनल रिजल्ट आए तब तक आपको देखने को मिले, ठीक है। बाकी रिजल्ट आपको लगभग सितंबर के एंड में देखने को मिलेगा कहीं ना कहीं। अभी थोड़ा समय लग सकता है क्योंकि अभी आपका वनद्रोह का भी फिजिकल होना है और बहुत सारी चीज़ें हैं, और लगभग 1.5 से 2 महीने का समय या 2.5 महीने का समय ले ही रहा है कमीशन। तो मोटा मोटा ये मान के चलिए सितंबर के एंड तक आपको इसका रिजल्ट देखने को मिलेगा, ठीक है। बाकी जो भी लोग इस क्राइटेरिया में नहीं हैं उनके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी आपकी कनिष्ठ सहायक का एग्ज़ाम आगे लगा हुआ है। 386 के अराउंड जो भी पोस्टें आ रही हैं संभवतः बढ़ के आएंगी और आगे भी कुछ फॉरेस्ट गार्ड की आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी, ठीक है।
तो हमने ओवरऑल चीज़ों पे डिस्कस कर दिया है, बाकी जो भी इस जून में है वो अपने को निश्चिंत समझिए, ठीक है। बाकी तैयारी मत छोड़िए, कांस्टेबल पे कोई अंतिम न मानिए, आगे जो भी एग्ज़ाम आ रहे हैं आपका 21 सितंबर वाला जो एग्ज़ाम है उसको लेकर प्रिपेयर करें। तो रिक्वेस्ट के बाद हमने ये वीडियो बनाई और इस वीडियो में हमने सारी चीज़ें डिस्कस कर ली, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, इस वीडियो को यहीं रोक देते हैं, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट्स करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।